महागठबंधन जो फैसला करेगा, नेताओं तो पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी और कांग्रेस के नेता या जो भी लेफ्ट के तमाम महागठबंधन के लोग जो फैसला करेंगे उस पर जो खड़ा करेंगे, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ एक कार्यकर्ता की तरह एक सिपाही बन के लड़ेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह युवाओं को कहा था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों को कहा था कि बीज मुहैया कराएंगे, खाद मुहैया। जो झूठ का पुलंदा नहीं बोलते, तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं कि हम लोग तमाम चीज़ मुहैया कराना, ये करना ही नहीं चाह रहा है। झूठा बयानबाजी चल रहा है, ये जनता समझ। और इनका नामे रखा, ठीक रखे थे नीतीश कुमार जी, बड़का झूठा पार्टी। तो बड़का झूठा पार्टी के अभिनंदन समारोह तो हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे तमाम साथियों का एक जोशो खरोश होता है। इन सबसे पहला मेरा मकसद है कि हम लोग जो इस मुल्क के हालात है, जो हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का जो है संविधान, हिंदुस्तान का रंग रूप, हिंदुस्तान का जो एक बनावट है, उस बनावट में जिस तरह से ये फूल है, फूल में अगर तमाम फूलों को मिला दिया जाए तो एक खूबसूरत फूल बनता है, एक खूबसूरत माला बनता। तो उस खूबसूरत माले को बचाने की एक तहरीक है, एक सोच है, और उसी कड़ी में हम लोग तमाम जगहों पर घूम रहे हैं कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के किसानों के जो है सवालों को उठाने के लिए, बेरोजगारों के सवालों को उठाने के लिए, इन तमाम अपनी माँ बहनों की, जिस तरह से आप मणिपुर में माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, उनको बेआबरू किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग एक तहरीक के रूप में अपने नेता के जो उनकी सोच है, भाई तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू यादव और महागठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से हम उस तहरीक को लेकर पूरे जो है हर जिले में जाने का काम कर रहे हैं। अभी हम लगातार बिहार का सबसे पहला जो एक जिला है, लास्ट बॉर्डर जिसको कहिए 1 नंबर बूथ, वो बगहा है। बगहा, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, बेतिया और कटिहार, किशनगंज होते हुए कल रात में मैं कटिहार में था। उन तमाम जगहों को पटना सिटी, पटना जिला, इसी तरह से तमाम जिलों को करते हुए हम अपने साथियों के जज्बात को ख्याल रखते हुए बिहिया में हमने समय दिया था। और मेरा मकसद ये है कि ये फूल के जितने माले इस्तकबाल में हमें दिए जा रहे हैं, वो एक एक पंखड़ियाँ हमसे जवाब मांगेंगी कि अनवर आलम साहब, आपको जो है हमने फूल पहनाया तो उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। तो उन तमाम लोगों के जज्बे को ख्याल में रखते हुए मेरा एक लक्ष्य है कि 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में हिंदुस्तान की जो अजमत, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान के तमाम आबरू जो खिसक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिसक रहे हैं, उनको बचाने की एक तहरीक है। और उस तहरीक में एक छोटा सा अनवर आलम एक लकीर खींचने के लिए चला है। अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ अल्पसंख्यकों की मात्र एक ही मांगे हैं, कब्रिस्तान की मांग, जो अभी तक काफ़ी दिनों से यहाँ नदारत है। हम लोगों के संज्ञान में आया है और हमारे बीच में बैठे हुए हैं हमारे मजबूत साथी। इन्होंने, लाल बहादुर महतो जी, ये पूरी तरह मजबूती से, और भी तमाम साथियों ने उनको लड़ने का काम किया है। हो सकता है कि अभी कहीं चूक हो गई है, लेकिन उस चूक को हम लोग मिलजुल कर अपने यहाँ के स्थानीय विधायक से भी हम बात करेंगे, अपने नेता से भी बात करेंगे, और जिला अधिकारी से बात कर उस रास्ते को कैसे अंजाम तक पहुँचाया जाए, इस काम को हम लोग करने के लिए ज़रूर जो है कोशिश करने का काम। कब्रिस्तान का जो मुद्दा उठा था वो कहीं जिला स्तर पे आके भूवर्जन से रुका हुआ है। जो यहाँ के जगदेव सेना के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि
भूवर्जन से हमने सारा कुछ करवा दिया, उसको आप कहीं देखेंगे तो निकलवा के प्राप्त करें। हम जिले के सबसे बड़े वरीय पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी, उनके पास हम यहाँ के आयोजक साथी भाई मुरादी हैं, जुबैर भाई हैं, यहाँ रानी सागर के मुखिया जी हैं, और भी जो साथी हैं, तमाम साथियों के साथी हैं। सामाजिक काम है, कोई इसमें राजनीतिक भूबास नहीं है। और ये कहीं भी इंसान मरेगा तो कहीं उसको दफन करने की जगह होनी चाहिए। वो अपनी बात भी लोग नहीं कर रहे हैं, वो तो समाज हित में ये बात कर रहे हैं, इसलिए उसका समाधान कराना हम तमाम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है। हम पूरी कोशिश करेंगे। भाजपा का आरोप है कि मणिपुर की घटना पे काफ़ी चुटकी लेते हैं, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की घटना पे क्यों नहीं बोलते हैं? भाजपा के लोग मणिपुर की घटना हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम लोग जो है का सर वहाँ झुकने का काम है। वो घटना और मुजफ्फरपुर की घटना को आप जोड़ेंगे तो हमें लगा है कि हाँ बहुत ही छोटी बात हो गई। वो ये तमाम लोग झूठ का जो मामला है डाइवर्ट करने का काम था। आप जब आप रोजगार की मांग करेंगे तो वो दूसरे तरफ ले जाएंगे, वो किसान के सवाल को रखेंगे दूसरे तरफ ले जाएंगे। आप जो है कल वो स्मृति ईरानी बोलती थी महिलाओं के बीच में कि सिलेंडर का दाम कम कब होगा, आज सिलेंडर का 1000 से ऊपर हो गया। कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? तो इन सब तमाम सवालों को उन लोग पब्लिक के डोमेन से हटाना चाहता है और मुख्य मुद्दा उनका निशाना है 2024 को पता कर। तो उसको हम लोग का जो इंडिया जो है बना महागठबंधन, ये बहुत सूझबूझ से बहुत ही इसमें मंथन करके बना है। और मुझे आशा और विश्वास है कि 2024 में इनका जाना तय है। इंडिया में 40 सीट है, आपकी जो सरकार है, जो आपकी पार्टी है, 40 में कितने सीटों की चुनाव होगी? बिहार में महागठबंधन जो फैसला करेगा, नेताओं तो पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा। आदरणीय लालू यादव जी, तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी और कांग्रेस के नेता या जो भी लेफ्ट के तमाम महागठबंधन के लोग जो फैसला करेंगे, उस पर जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ एक कार्यकर्ता की तरह एक सिपाही बन के लड़ेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया है कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो भाजपा को वोट देते हैं। क्या वो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं क्या? इनका अपना वक्तव्य हो सकता है, जनता उसमें कहीं कुछ गुमराह होकर भी वोट देती, कुछ झांसे में भी आकर वोट देती है, कुछ जो है लुभावन में भी वोट दे के आती है। लेकिन वही जनता फिर माला भी पहनाने का काम करती है। मुद्दे से भटका कर ये इन्होंने वोट लिया है। युवाओं को कहा था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों को कहा था कि बीज मुहैया कराएंगे, खाद मुहैया कराएंगे, और दोनों को दमन किया। किसान को भी दमन किया, बेरोजगारों को भी दमन किया। महिलाओं की बात किया तो महिलाओं को अपना मणिपुर जल रहा है, वो देख लीजिए क्या किया। एक नंग धड़ंग औरतों को उसमें 1 घंटा प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं, और कहीं मणिपुर की घटना में 2 मिनट उस पर विस्तार से देश की जनता को बताना चाहिए था कि क्यों घटना हुई, सदन जानना चाह रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है प्रधानमंत्री जी को इस सबसे लेना देना नहीं है। वो मुद्दा से इसलिए हर मामले में फेलियर रहे। बेरोजगारी फेलियर, किसान फेलियर, महिलाओं के सुरक्षा फेलियर, और इस मुल्क के जो नोटबंदी करके जो हालात पैदा किए, आप देख रहे होंगे कि 4 आदमी इस देश को चला रहा है, 2 आदमी देश को जो है बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। आडवाणी, अमित शाह और मोदी बेच रहे हैं, अंबानी अडानी खरीद रहा है। दरभंगा में एम्स का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है, जहां पे भाजपा कह रही है कि हमें ज़मीन नहीं मिल रहा है, वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ज़मीन दे दिए। क्या सच्चाई है उसकी? तेजस्वी यादव झूठ का पुलंदा नहीं बोलते। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। वो सही कह रहे हैं कि हम लोग तमाम चीज़ मुहैया कराना, ये करना ही नहीं चाह रहा है लोग। ऊंचा पे बयानबाजी चल रहा है। ये जनता समझ चुकी है इन लोग के खेल को, और इनका नामे रखा ठीक रखे थे नीतीश कुमार जी, बड़का झूठा पार्टी। तो बड़का झूठा पार्टी है ये।